नमस्कार साथियों, भगत सिंह क्लासेस के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे पॉलिटी की, और पॉलिटी में भाग 5 चल रहा था। और भाग 5 में हमने कहां तक चर्चा कर ली थी? भाग 5 में हमने चर्चा कर ली थी अनुच्छेद 78 तक। अनुच्छेद 78 तक चर्चा कर ली थी, और आज हम करेंगे 79 की। ठीक है, तो ये 79, 80, 81 ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 79। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनमें है क्या? तो अनुच्छेद 79 है वो संसद के बारे में बताता है। किसके बारे में? जो अपना संसद भवन है ना, उसके बारे में बताता है। तो सीधा सीधा यदि कह दे कि संसद के बारे में कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 79 किस भाग में है? तो भाग 5 में। चलो यहां तक हो गया। अनुच्छेद 79 में संसद। तो अब रही बात, आपके मन में एक ऐसा सवाल आ रहा होगा कि ये संसद क्या है, कहां से लिया गया? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, पहला तो यहां पे सॉल्यूशन ये होता है, कभी कभार पूछ भी लिया जाता है। एक उसके बाद में आता है कि हम मूल अधिकार को यूएसए से लिया था, राष्ट्रपति का पद वहां से लिया गया था, और उपराष्ट्रपति का वहां से लिया गया था, ऐसी बातें करते हैं। तो भाई ये संसद का सिस्टम कहां से लिया? तो इस संसद का सिस्टम लिया था हमने यूके से। ये यूके क्या है? ये ब्रिटेन है। कहां से लिया? ब्रिटेन। तो इससे पहले हमने वो बात की थी, किसके बारे में बात की थी? आयरलैंड से क्या लिए थे हमने? नीति निर्देशक तो लिए थे क्या? वो आयरलैंड से लिए, आयरलैंड नहीं स्पेन से लिए थे। तो उसके बारे में, उससे पहले के यूके से पहले भी किसी देश में संसद वगैरह का सिस्टम था या यूके ही? तो सबसे पहले यूके में ही संसद का निर्माण होता है, संसद के अनुसार शासन चलता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? संसद की जननी। संसद की जननी। सीधा सीधा यदि क्वेश्चन आ जाए संसद की जननी या संसद का जनक कौन सा देश है, तो अपने यूके होगा। भारत में कौन सा अनुच्छेद में है? संविधान में कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में। ठीक है, तो अब तक क्या पढ़ा हमने कि संसद कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। कहां से लिया गया? यूके ब्रिटेन से लिया गया। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं, देखो आगे इस संसद के बारे में। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भाई अपने भारत में क्या है? भारत में इसका नाम क्या? संसद है। और यूएसए की बात करें तो यूएसए में संसद को क्या कहते हैं? यूएसए में संसद को क्या कहते हैं? तो यूएसए में संसद को कहते हैं कांग्रेस। क्या कहते हैं? कांग्रेस। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में शोरा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 4-5 देशों में, जो हमारे पड़ोसी देश है, जो थोड़े से वीआईपी देश है, बड़े देश है, उनकी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, जैसे आगे हमें चर्चा करेंगे। तो अभी तक सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि संसद शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। संसद की ये प्रणाली है, संसदीय प्रणाली, ये कौन से देश के संविधान से ली गई? तो ये ली गई अपने कहां से? यूके से। अब बात करते हैं संसद के बारे में। तो संसद के टोटल अंग कितने होते हैं? क्या टोटल अंग कितने होते हैं? तो संसद के टोटल 3 अंग होते हैं। तब आपका मन मारोगे ये कौन से अंग है, क्या सिस्टम है? तो एक हो गया इसमें लोकसभा, एलएस से लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा, और एक हो गया अपना राष्ट्रपति। क्या हो गया? राष्ट्रपति। ठीक है, तो अब यदि पूछ ले कि लोकसभा के कितने अंग होते हैं, नहीं संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग। कौन कौन से? तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अब आप एक बात बताओ कि राष्ट्रपति बड़ा हुआ या संसद बड़ी हुई? ऑब्वियसली संसद होगी, क्योंकि राष्ट्रपति इसी का एक अंग है। तो सीधा कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से संसद का अंग नहीं है, संसद का अंग नहीं है। उसमें दे दिया जाता है, ये तीनों दे दिए जाते हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट भी दे दिया जाता है, चौथा ऑप्शन। तो कभी कभार क्या लगता है कि यार सुप्रीम कोर्ट भी सेंटर के लिए काम करता है, न्यायपालिका है, ऐसा करके क्या कर देते हैं, उसमें शामिल कर देते हैं, जबकि इसके 3 ही अंग होते हैं। ठीक है,
सदन कितने हैं? तो सदन तो आपको पता चल रहे होंगे भाई, राष्ट्रपति को सदन थोड़ा ही है, सदन तो दो ही है। कौन कौन से? तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो अब तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिए? सबसे पहले कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में। कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। कहां से ये सिस्टम लिया गया? तो यूके या ब्रिटेन से। संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। सदन कितने हैं? तो 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। एक क्या होता है, देखो इस चीज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हमारे देश की संप्रभुता, भाई एक होता है संप्रभुता शब्द, आपने सुना होगा, संविधान में लिखा हुआ है, अपने प्रस्तावना में भी। संप्रभुता, इसका अर्थ क्या है? संप्रभुता का, संप्रभुता का अर्थ होता है कि हमारे पे किसी का कंट्रोल नहीं, हम किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, हम हमारी मर्जी के मालिक है, हम है और हमारे हिसाब से फैसले ले सकते हैं। तो भारत देश के संप्रभु कौन सी चीज है? तो हमारे भारत देश की संप्रभु संसद है। संप्रभुता किसके पास है? देश की संप्रभुता किसके पास है? देश की संप्रभुता किसके पास है? अब संप्रभुता से क्या मतलब हुआ कि वो देश में जो भी काम होंगे, देश से संबंधित कानून वगैरह कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। तो अब आपको मन कभी कभार सवाल आता है कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर बिना तो कानून नहीं बनता। तो राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, राष्ट्रपति संसद का ही अंग होता है। तो देश की संप्रभुता किस में निहित है? तो देश की संप्रभुता संसद में निहित है। कभी कभार पूछ लिया जाता है थोड़ा सा बड़े एग्जामों में कि हमारे देश की संप्रभुता किस में निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, लोकसभा संसद में, या विधान सुप्रीम कोर्ट में। तो इनमें 4 दे दिया जाता है ऑप्शन। तो सुप्रीम कोर्ट भी दे दिया जाता है, लोकसभा भी, संसद भी दे दिया जाता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो उसमें से हम क्या करेंगे? आंसर क्या करेंगे? तो आंसर करेंगे हम संसद। यहां तक हो गया। एक क्या होता है संसद में? अब वही बात कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा में से कोई कानून पारित होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को तो हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, इसके बारे में तो जो अनुच्छेद थे उनको भी पढ़ लिया, कुछ शक्तियां भी पढ़ ली, कुछ शक्तियां आगे आएगी 352 में, 360 में, उनके बारे में आगे चर्चा कर लेंगे। जो वित्तीय आपातकाल है, आपातकाल के बारे में है वो। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। एक दो देशों की अलग से और लेके संसद के बारे में फिर हम चर्चा करते हैं, इसके बारे में अपने भारत की तुलना करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ले लिया ये अपना भारत वाला, तो इधर मैं लिख दूं इंडिया। ठीक है, एक ले लेते हैं ये जननी है संसद की वहां का, तो ये यूके का, यूके नहीं है भाई, यूके। ठीक है, एक ले लेते हैं अमेरिका, अच्छा लोकतांत्रिक देश है, तो ये हो गया यूएसए। ठीक है, 3 देशों की तुलना करते हैं। ठीक है, कभी कभार होता क्या तुलना, वैसे इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में जैसे लोकसभा है उसी प्रकार यूके में उस सदन को क्या कहा जाता है, या यूएसए में क्या कहा जाता है, या भारत में राज्यसभा है उसी प्रकार यूएसए में क्या है, तो उस प्रकार से। तो क्या ये तो हो गया संसद। संसद के 2 पार्ट होते हैं, हम जानते हैं। सदन 2 है, इसमें भी सदन 2 है, इसमें भी सदन है। ये अपने क्या हो गया, लोकसभा। ये क्या हो गया, लोकसभा। तो पर इसमें क्या होता है, यूके में क्या होता है, तो इसको कहते हैं हम हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन। इसमें हो गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। देखो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हो गया कि जो चुनाव लड़का है, जो चुनाव जीत कर आए हैं वो। हाउस ऑफ कॉमन मतलब कॉमन लोगों के लिए हाउस है, और लोकसभा तो हमारे भी राज्यसभा, हम इधर चर्चा करते हैं तो राज्यसभा, तो राज्यसभा हमारे लिए कॉमन लोगों के लिए थोड़ा, हर कोई चुनाव लड़के थोड़ा जा सकता है,
क्योंकि इसमें तो एमएलए वगैरह चुनेंगे, और जो मनोनीत भी करते हैं वो क्या होते हैं, वीआईपी आदमी होते हैं, जो किसी ना किसी बिलोंग करते हैं, साहित्य से बिलोंग करते हैं या साइंस से बिलोंग करते हैं या खेल से बिलोंग करते हैं या अभिनेता या अभिनेत्री, उनको चुना जाता है। तो ये वीआईपी लोगों के लिए है या नहीं है, अपना राज्यसभा वीआईपी लोगों के लिए है या नहीं है, बिल्कुल है ना, जबकि लोकसभा वो कॉमन है, लोगों के लिए है, ठीक है। तो सर इसमें क्या फिर इसको कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो ये हो गया ना वीआईपी लोगों के लिए। इसको कहा जाता है सीनेट, क्या कहा जाता है, सीनेट। अब आप बताओ, सबसे पहले तो ये समझो इंडिया में क्या है, दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। यूके में क्या है, यूके में क्या कहा जाता है, सबसे पहले संसद को क्या कहा जाता है, तो पार्लियामेंट, क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट। यहां पे यूएसए में क्या कहा जाता है, तो कांग्रेस। तो सबसे पहले तो अपने को ये याद रखना है, भारत में संसद है तो वो ब्रिटेन या यूके में जाते ही क्या हो जाएगी, पार्लियामेंट, और अमेरिका में जाते ही या यूएसए में जाते ही कांग्रेस, ठीक है। भारत में दो सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। यूके में कौन कौन से, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जबकि यहाँ पे यूएसए में जाते ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ, ये हो गया, एक हो गया सीनेट, सीनेट, ठीक है। हमारे क्या होता है, यहां से कानून पास होता है जब संसद से, तो किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास, किसके पास, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। यहां पे राष्ट्रपति नहीं होता, यहां पे होती है महारानी, तो यहां पे जाता है महारानी के पास, यहां पे जाता है राष्ट्रपति के पास, यहां पे जाता है राष्ट्रपति के पास। अपना वाला राष्ट्रपति कहां पर रहता है, तो रायसीना की पहाड़ियों पर, भाई वहां पर तो है राष्ट्रपति भवन, रायसीना की पहाड़ी पर, हमने चर्चा की थी पहले भी, राष्ट्रपति बड़ा तब। तो ये कहां पर है, रायसीना की पहाड़ी पर। ये कहां पर है, इंग्लैंड वाला, तो ये बर्मिंघम पैलेस, कहां पर है, बर्मिंघम पैलेस। और ये कहां पर है, ये व्हाइट हाउस, आपने सुना होगा व्हाइट हाउस पे हमला, तो ये व्हाइट हाउस वही है जो राष्ट्रपति का निवास स्थान है, होता है। तो अब तक क्या पढ़ा, 79 में है संसद का उल्लेख। संसद फ्रेंच भाषा का शब्द है। संसद की जननी या संसद कहां, संसद की प्रणाली कहां से ली गई, यूके से। देश की संप्रभुता किसमें नहीं थे, संसद में। संसद के कितने अंग थे, 3 अंग थे। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। अब हमने 3 देशों की तुलना की, इंडिया ले लिया और यूके ले लिया, जो कि ये संसदीय प्रणाली सबको देन है, इसी की देन है। एक ले लिया हमने अमेरिका, जो कि एक अभी बहुत बड़ा महाशक्ति के रूप में है। तो इंडिया में सदन के संसद को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। जबकि ये यूके में जाते क्या हो जाती है, पार्लियामेंट। यूएसए में जाते ही कांग्रेस। इंडिया में दोनों सदनों का क्या क्या नाम है, लोकसभा और राज्यसभा। यूके में जाते क्या हो जाता है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। नीचे अमेरिका में जाते ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट, ठीक है। फिर अपने पास भी क्या होता है कानून, जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है, फिर किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास। यूके में किसके पास जाता है, महारानी के पास। और अमेरिका में किसके पास जाता है, वापिस राष्ट्रपति होता है, वहां पर राष्ट्रपति के पास। अपना वाला राष्ट्रपति कहां पर रहता है, तो रायसीना की पहाड़ी पर। ये यूके वाला राष्ट्रपति कहां पर, महारानी कहां पर रहती है, बर्मिंघम पैलेस में। और अमेरिका का राष्ट्रपति कहां पर रहता है, व्हाइट हाउस में, ठीक है। ये कर लिया हमने संसद के बारे में, नॉर्मल है, चर्चा है, ठीक है। सबसे पहले अब आप कहोगे सर संसद बनाई किसने, क्या सिस्टम था इसका, वास्तु, तो इसके बारे में धीरे धीरे चर्चा करेंगे। पहले ये तो चर्चा करें कि संसद है क्या चीज, उसके बाद में सोचेंगे ना कि किसने बनाई, क्या सिस्टम हुआ, क्या नहीं था। तो होता क्या है, अपने जो संसद है ये ऐसे गोलाकार है, ठीक है। इसमें एक इधर ये हो गया लोकसभा, एक ये इधर है, ये राज्यसभा, एक है ये लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। यहां पे पढ़ते तो क्या है, ये बीच में भवन है ना, ये कॉमन भवन होता है, ये भवन है बीच में, ठीक है।
तो लाइब्रेरी का दिन के ये ज्यादातर अनपढ़ होते हैं। जो संसद में बैठने वालों को क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो सांसद। कितने लोगों पर होता है? 10 लाख लोगों पर एक सांसद होता है, ठीक है। तो लाइब्रेरी में इनका बैठने का काम ही नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, लाइब्रेरी का सही यूज करते हैं। इनके काम की चीज नहीं, कोई स्टूडेंटों को देते तो काम की चीज थी, ठीक है। तो अब हमको चर्चा करने आगे लोकसभा राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा देखो इस टाइप से लिख रहा हूं, ये हो गया, ये अपने दोनों हो गए, ये ले लो ना, ये लोकसभा ये राज्यसभा, दोनों सदन हो गए, और ये बीच में हो गया भवन। इस भवन में क्या करते हैं? जो भी आता है, जैसे बाहर से अतिथि आ गए, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति आ गए, ब्रिटेन के राष्ट्रपति आ गए, या इंडोनेशिया के आ गए, जिस भी देश से आ जाते हैं, तो उस राष्ट्रपति को या बाहर से अतिथि आते हैं वो इनको कहां पर रखते हैं? इस भवन में रखते हैं। तो ये क्या है? तो सबसे पहले संसद में कितने अंग हो गए? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। अब संसद का वास्तुकार कौन था? संसद का वास्तुकार, संसद का क्या वो लगभग दिल्ली का वास्तुकार था, एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस, अपने को दिए नाम याद रखना, लुटियंस। दिल्ली को किसने लूटा था? अंग्रेजों को। हुआ क्या था? 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की लगभग घोषणा हो चुकी थी। तो 1912 घोषणा हो चुकी थी, 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया देश की, भारत देश की। तो उस टाइम अंग्रेजों का राज था। 1857 के बाद में अंग्रेजों का पूर्णतः राज हो जाता है भारत पर। तो उसके बाद में वही बनाया, तो वहां के आर्किटेक्ट थे एडविन लुटियंस, एक और थे। उन्होंने क्या किया? एक मॉडल तैयार किया। जैसे अभी राष्ट्रपति भवन है, संसद है, राजपथ है, ये सभी लुटियंस के ही देन है। ये इंडिया गेट है, ये क्या है? उसने पहले मॉडल बनाया कि इस सिस्टम से यदि राजधानी होगी तो ये सिस्टम में दिल्ली में होने चाहिए। तो इस प्रकार से एडविन लुटियंस ने तैयार किया सिस्टम, खाका तैयार करके फिर क्या बनाया? दिल्ली को राजधानी बनाया गया और संसद भवन वगैरह बनाया गया। तो ये क्या था देखो। अब आगे हम पढ़ेंगे, जैसे 79 में तो ये संसद हो गया, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा, 82 में क्या कह रखा है कि प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर एक सांसद होगा। जबकि रियलिटी में यह थी कि 1971 हुआ था ना, अपना साल 1971 की जनगणना थी ना, उस टाइम सांसदों की संख्या इसमें फुल हो गई थी। किसमें? लोकसभा में नहीं, हाँ लोकसभा में, पर संसद में इतनी जगह थी जितनी फुल हो गई थी। तो 1971 के बाद में आज चल रहा 2021 एंड हो गया, 2021 एंड हो गया। तो अब तक बताओ आप, जनसंख्या तो बढ़ी है, ये सबको पता है। तो उस हिसाब से क्या हुआ? सांसदों की संख्या बढ़ी नहीं, सांसदों की संख्या बढ़ी नहीं। तो इसलिए क्या हो रहा है? पास में एक सेंट्रल विस्टा नया संसद भवन तैयार हो रहा है, जिसमें क्या होगी कि 2026 तक गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया है कि 2026 तक सांसदों की संख्या में बढ़ा देंगे। तो उसके लिए क्या? बैठने के लिए जगह भी चाहिए। तो जगह करने के लिए नई एक पूरा संसद भवन है तैयार हो रहा है। तो ठीक है, इसमें बाकी चर्चा संसद के बारे में थोड़ी बहुत कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।